ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डिसिप्लिन। जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहोगे कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर पूरे महीने में ट्रेड कर रहा हूँ तो महीने का मेरा प्रॉफिट एंड रेशियो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, कि हमेशा नंबर ऑफ लॉस कम होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रॉफिट हमेशा लॉसेस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब स्टॉक मार्केट में काम करते हो ना तो आपका कुछ ना कुछ एक्यूरेसी होता है। वो एक्यूरेसी 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम हमेशा मंथली काउंट करते हैं, डे वाइज तो नहीं देखते ना, कि हमको ये देखते हैं कि मंथ में हमको क्या रिटर्न मिला, कितना परसेंट का रिटर्न मिला, 10% का रिटर्न मिला, 20% का रिटर्न मिला, ठीक है। तो वैसे अगर मान के चलो आप 60% एक्यूरेसी के साथ काम करते हो, तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि ट्रेडिंग डे कितना होता है, ट्रेडिंग में 20 से 22 दिन होता है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं 20 दिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 20 दिन क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो 20 दिन ट्रेडिंग करने में मेरा 60% एक्यूरेसी क्या होता है कि मेरा 12 ट्रेड क्या जा रहा है, विनिंग में जा रहा है, मतलब 12 ट्रेड किस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, और 8 ट्रेड किस में जा रहा है, लॉस में। नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा यहाँ पे, 4 ट्रेड किस में निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट निकल के आ, ये मेरा क्या है, मंथली का यही रिटर्न होता है, ठीक है। तो आपका मिनिमम कम से कम मिनिमम 60% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर सिंपल सी बात है, अगर 20 में से 10 ट्रेड लॉस 10 ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो 50% एक्यूरेसी हो गया, तो फिर प्रॉफिट क्या बनाओगे, है ना। तो कल मिनिमम कितना परसेंट एक्यूरेसी होना चाहिए, 60% होना चाहिए। 80-90% बड़े एक्सपीरियंस वाले को होता है, बड़े बड़े ट्रेडर का होता है, ठीक है। तो आप मिनिमम क्या करना, इस 60% एक्यूरेसी के साथ भी आप मैनेजमेंट करोगे ना तो अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो मंथली वाइज। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल ट्रेडिंग जो करता हूँ मेरा 60-70% एक्यूरेसी होता है ना। अगर मैं 20 दिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 20 में से मेरा 14 ट्रेड 13 ट्रेड क्या हो जाता है, सही जाता है, बाकी 7 से 8 ट्रेड मेरा भी क्या होता है, लॉस होता है। अब जो लॉस होता है वो हमेशा छोटा मिलेगा, प्रॉफिट रहता है उससे मेरा हमेशा बड़ा रहता है। मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ, चलिए अपना हम लोग पीएनएल देखते हैं कि पीएनएल क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं आपको एक्यूरेसी दिखाना चाहता हूँ, प्रॉफिट दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ पे एक्यूरेसी देखो, अब यहाँ पे मेरा अक्टूबर का एक्यूरेसी यहाँ पे देखो कि अक्टूबर में मेरा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो लॉस हमेशा मेरा छोटा दिखेगा और प्रॉफिट हमेशा उससे हमेशा आपको बड़ा ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डे वाइज पुराने मंथ कभी आ जाते हैं, है ना, पुराने मंथ कभी देखोगे तो भी सेम एक्यूरेसी है। यहाँ पे देखो सितंबर में, अब सितंबर में कितना लॉस है, 8 लॉस है ना, 8 लॉस है, और उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट और लॉस देखो एकदम छोटा छोटा, उससे ज़्यादा मैं बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुराना जितना भी पुराने महीने का देखोगे ना, आपको पूरा सेम एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे दिख जाएगा। अप्रैल से भी फाइनेंशियल ईयर का भी देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर से भी दिख जाएगा, है ना। ये अप्रैल का देखोगे तो अप्रैल का दिख जाएगा यहाँ पे, देखो अप्रैल का देखो, है ना। तो कि क्या सीन क्या निकल के आ रहा है आपका, है ना, जो भी रेशियो है आपका क्या निकल के आ रहा है, आपका एक्यूरेसी क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। प्रॉफिट मैटर नहीं करता, प्रॉफिट इज जस्ट नंबर, ठीक है। आपका क्या मैटर करता है, एक्यूरेसी में देखो। जैसे मई में देखोगे तो मई में यहाँ पे देखो, मई में क्या लॉस कितना है, 4 लॉस है बड़ा बड़ा, लेकिन उससे बड़ा बड़ा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आपका क्या एक्यूरेसी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।